मार्केट साथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप जरूर जानते होंगे शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए कुछ चार्जेस एंड टैक्सेस देना पड़ता है। इन सभी चार्जेस एंड टैक्सेस में से कुछ चार्जेस एंड टैक्सेस के बारे में आपको मार्केट में अक्सर सुनने को मिलता है, जैसे ब्रोकरेज चार्जेस, जीएसटी, एसटीटी। लेकिन ये सब चार्जेस एंड टैक्सेस के अलावा और भी चार्जेस एंड टैक्सेस होता है जिसके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। इस वीडियो में हम सभी चार्जेस एंड टैक्सेस के बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। कौन सा चार्ज कितना देना पड़ता है, डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अकाउंट है तो कितना देना पड़ता है, फुल सर्विस ब्रोकर के साथ अकाउंट है तो कितना देना पड़ता है, इंट्राडे एंड डिलीवरी में चार्जेस क्या अलग है। इस सभी के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगा। एंड वीडियो का लास्ट में एक एग्जाम्पल लेके सभी चार्जेस एंड टैक्सेस को कैलकुलेट करके भी दिखाएंगे इंट्राडे एंड डिलीवरी का अलग अलग से। सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा चार्ज लगता है, उसके बाद एक एक करके देखेंगे कितना लगता है। 1 ब्रोकरेज, 2 एसटीटी यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। आप अगर कमोडिटी ट्रेड करेंगे तो इसे सीटीटी यानी कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कहा जाएगा। 3 ट्रांजैक्शन चार्जेस, 4 सेबी चार्जेस, 5 स्टैम्प ड्यूटी, 6 डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट चार्जेस, 7 जीएसटी। ये सभी चार्जेस आप जब ट्रेड करते हो तब देना पड़ता है। इसके अलावा और जो चार्जेस आपको देना पड़ता है वो है डीमार्ट एंड ट्रेडिंग अकाउंट एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, कैपिटल गेन टैक्सेस। तो अभी ब्रोकरेज चार्जेस को देख लेते हैं। ब्रोकरेज चार्ज इंट्राडे में फुल सर्विस ब्रोकर चार्ज करता है 0.05% से 0.3% ऑन ट्रेड वैल्यू। ये चार्ज ब्रोकर टू ब्रोकर वैरी करता है। जनरली फुल सर्विस ब्रोकर इंट्राडे में 0.05% से 0.3% के अंदर ही चार्ज करता है। डिस्काउंट ब्रोकर 0.01% से 0.3% और 10 to 20 रुपीज़ ऑन टोटल टर्नओवर। ये भी ब्रोकर टू ब्रोकर वैरी करता है कितना परसेंट लगाएगा और फिक्स्ड अमाउंट कितना रखेगा। लेकिन जनरली डिस्काउंट ब्रोकर इसी का बीच में रखता है। परसेंटेज और फिक्स प्राइस में से जो भी कम होगा टोटल टर्नओवर का उस प्राइस को लिया जाता है। जैसे जीरोधा का इंट्राडे में 0.03% और 20 रुपीज़ है। आप अगर 1 लाख का ट्रेड करते हो तो 0.03% हो रहा है 13 रुपीज़। इस केस में जीरोधा आपसे चार्ज करेगा 20 रुपीज़, क्योंकि दोनों प्राइस में से 20 रुपीज़ लोअर है और ये चार्ज बाय एंड सेल साइड दोनों तरफ लगाया जाता है। अभी डिलीवरी में देख लेते हैं। डिलीवरी में फुल सर्विस ब्रोकर 0.1% से 0.6% तक का चार्ज लगाता है टोटल ट्रेड वैल्यू के ऊपर। डिस्काउंट ब्रोकर का डिलीवरी में ब्रोकरेज चार्ज 0 है। लेकिन आपका अगर डिस्काउंट ब्रोकर के पास अकाउंट है तो आप कॉन्ट्रैक्ट नोट में देखेंगे कि 0.01 रुपीज़ चार्ज लगाया जाता है। ये चार्ज बहुत ही नॉमिनल है, ना के बराबर है। इसको लगाया जाता है गवर्नमेंट का रूल्स के हिसाब से, क्योंकि गवर्नमेंट किसी भी सर्विस चार्ज के ऊपर जीएसटी लगाता है, इसीलिए ये चार्ज 0 नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारा है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। एसटीटी फुल सर्विस एंड डिस्काउंट ब्रोकर दोनों का सेम है। ये एक टैक्स है जो गवर्नमेंट लेता है। ये चार्ज कांस्टेंट है चाहे आप किसी भी ब्रोकर के पास अकाउंट खोले। डिलीवरी के लिए एसटीटी 0.1% बोथ साइड बाय एंड सेल। इंटरडे के लिए 0.025% ओनली सेल साइड। इंटरडे में बाय करते वक्त ये चार्ज नहीं लगता है। और इक्विटी डेरिवेटिव्स में आप अगर ट्रेड करते हो तो फ्यूचर के लिए 0.01% लगाया जाता है ओनली सेल साइड। ऑप्शन में 0.05% ऑन प्रीमियम लगाया जाता है ओनली सेल साइड। ऑप्शन में आपका कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रीमियम है उसके ऊपर लगाया जाता है और फ्यूचर में टोटल ट्रेड वैल्यू के ऊपर। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन चार्जेस। ट्रांजैक्शन चार्ज लगाता है एक्सचेंज। आप कौन से एक्सचेंज में ट्रेड करते हो उस हिसाब से आपका चार्ज लगेगा। ये भी हर ब्रोकर के पास सेम है। एनएससी में है 0.00325% बोथ बाय एंड सेल साइड। बीएससी में है 0.003% बोथ बाय एंड सेल साइड। डेरिवेटिव्स ट्रेड के लिए बीएससी का कोई चार्ज नहीं है। एनएससी में फ्यूचर का चार्ज है 0.0019%। ऑप्शन का है 0.05% ऑन प्रीमियम। नेक्स्ट सेबी चार्जेस। इस चार्ज को लगाता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोथ बाय एंड सेल साइड। 0.001% टोटल टर्नओवर का हर ब्रोकर के पास सेम ही है। नेक्स्ट स्टैम्प ड्यूटी। ये एक टैक्स है जो स्टेट गवर्नमेंट लेता है ओनली बाय साइड। पहले हर एक स्टेट का अलग अलग चार्ज हुआ करता था। 1 जुलाई 2020 से ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग सिक्योरिटीज में एक फिक्स प्राइस रखा गया है। मतलब 1 जुलाई से पहले कोई भी अगर इक्विटी शेयर खरीदता था तो उनको उनकी स्टेट में जो इक्विटी शेयर के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी है वो देना पड़ता था।
लेकिन अभी ऑल ओवर इंडिया सेम सिक्योरिटी के लिए सेम परसेंटेज कर दिया गया। इंट्राडे के लिए 0.003%, डिलीवरी के लिए 0.015%, फ्यूचर के लिए 0.002%, ऑप्शन के लिए 0.003% ऑन प्रीमियम। नेक्स्ट है डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट चार्जेस। ये चार्ज लेता है आपका डीमैट अकाउंट जिस डिपॉजिटरी के पास होता है उस डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट। आप अगर बिगिनर्स हो तो आप कहोगे मेरा डीमैट अकाउंट तो ब्रोकर के पास है, लेकिन आपका डीमैट अकाउंट ब्रोकर के पास नहीं होता है। ब्रोकर के पास आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है, डीमैट अकाउंट होता है डिपॉजिटरी के पास, और ब्रोकर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट होता है। ये सब का डिटेल्स हम देखेंगे जब अकाउंट वाला टॉपिक को कवर करेंगे। इंडिया में 2 डिपॉजिटरी है, NSDL एंड CDSL। NSDL का चार्जेस है 4.5 रुपीज एंड CDSL का चार्ज है 5.5 रुपीज। ये दोनों चार्ज कांस्टेंट है, ब्रोकर चेंज करने पर भी ये चार्ज चेंज नहीं होता है। ये तो गया डिपॉजिटरी का चार्ज। और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट यानी आपका ब्रोकर इसका अलग सा चार्ज लगाता है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट चार्ज ब्रोकर टू ब्रोकर डिफरेंट होता है। जैसे जेरोदा का है 8 रुपीज और जेरोदा CDSL का डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट, मतलब टोटल चार्ज होगा CDSL का 5.5 रुपीज एंड 8 इजिकल टू 13.5 रुपीज। इसके ऊपर फिर अलग से गवर्नमेंट 18% GST लगाता है, तो हो रहा है 15.93 रुपीज। और ये चार्ज हर एक ब्रोकर का अलग अलग होगा, तो आपको देखना पड़ेगा आपका ब्रोकर कितना चार्ज कर रहा है और आपका ब्रोकर कौन सा डिपॉजिटरी का डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट। और डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट का चार्ज आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट में ऐड नहीं होता है। इसको देखने के लिए आपका ट्रेडिंग अकाउंट का ट्रांजेक्शन में आपको मिल जाएगा। अब सवाल है ये चार्ज कब लिया जाता है और किसके ऊपर लगाया जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ये दोनों चार्ज का एक भी आपको देना नहीं पड़ेगा। आप जब भी डिलीवरी में ट्रेड करोगे तो जो सिक्योरिटीज आपने बाय किया है वो आपका डीमैट अकाउंट में चला जाएगा, और आपका डीमैट अकाउंट में अवेलेबल कोई भी सिक्योरिटी को आप जब सेल करेंगे तब ये दोनों चार्जेस लगाया जाता है। आप कितना क्वांटिटी सेल कर रहे हो ये नहीं देखा जाता। जैसे आप 1 क्वांटिटी सेल करो या फिर 1 लाख क्वांटिटी सेल करो, चार्ज एक ही है। जैसे जेरोदा का केस में आपको देना पड़ेगा 15.93 रुपीज GST ऐड करके। नेक्स्ट है GST, डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज का हम पहले से ही GST कैलकुलेशन कर दिया, तो इसको हम दोबारा इस GST में नहीं दिखाएंगे। मैं जितना भी चार्जेस बताया उसमें से ब्रोकरेज चार्जेस एंड ट्रांजेक्शन चार्ज जो एक्सचेंज लगाता है उसके ऊपर 18% GST देना पड़ता है। ये सब तो गया ट्रेड करते वक्त लगाने वाला चार्ज। इसके अलावा और जो चार्ज देना पड़ता है वो देख लेते हैं। फर्स्ट, ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। ज्यादातर ब्रोकर डीमैट अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस ही लेता है, ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लेता है। और चार्ज भी ब्रोकर टू ब्रोकर अलग होता है। जनरली ये चार्ज होता है 150 to 500 रुपीज पर एनम प्लस 18% GST। और ये अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, इसमें आप जब भी किसी ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करने जाते हो तब कुछ चार्ज लेता है आपसे। ये भी ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी करता है। कुछ ब्रोकर समय समय पर फ्री अकाउंट ओपन करने का ऑफर भी देता है। और ये कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स 2 टाइप का होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। आप जब कोई स्टॉक डिलीवरी के लिए खरीदते हो और 1 ईयर से पहले सेल कर देते हो, आपका जो प्रॉफिट होगा सभी चार्जेस देने के बाद उसके ऊपर 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाता है। एंड 1 ईयर से अधिक समय के बाद आप अगर उसको बेचते हो एंड प्रॉफिट 1 लाख से ऊपर है तो वो 1 लाख से ज़्यादा जो प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाता है। तो हमने सभी चार्जेस के बारे में जान लिया। अभी एक एग्जाम्पल लूँगा इंट्राडे एंड डिलीवरी का और देखेंगे कैसे ये सब चार्ज लगाया जाता है। मान लेते हैं राम एंड सैम नाम का 2 पर्सन है। इनका XYZ नाम का डिस्काउंट ब्रोकर के पास अकाउंट है। राम है इंट्राडे ट्रेडर और सैम है डिलीवरी ट्रेडर। राम ने 100 रुपीज़ करके 400 क्वांटिटी बाय किया है एंड सेम डे 105 रुपीज़ करके सेल कर दिया है। तो टोटल बाय वैल्यू हो रहा है 40,000 रुपीज़ एंड टोटल सेल वैल्यू हो रहा है 42,000 रुपीज़। सैम ने भी 100 रुपीज़ करके 400 क्वांटिटी बाय किया है एंड ये जो बाय किया है इसको ये डिलीवरी लिया है और कुछ दिन बाद 105 रुपीज़ करके सेल कर दिया है। तो इनका टोटल बाय वैल्यू हो रहा है 40,000 रुपीज़ एंड टोटल सेल वैल्यू हो रहा है 42,000 रुपीज़। तो अभी हमने जो भी चार्जेस एंड टैक्सेस के बारे में बताया, हम देखेंगे कि किस टाइप ट्रेडर को कैसा चार्ज लगता है। तो सबसे पहले आता है ब्रोकरेज। तो हमने ब्रोकरेज कैलकुलेशन करेंगे जो भी हमने डिस्काउंट ब्रोकर का ब्रोकरेज बताया था उसी हिसाब से, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्काउंट ब्रोकर का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो डिस्काउंट ब्रोकर का इंट्राडे का जो ब्रोकरेज चार्ज है
वो है 0.01% टू 0.03% या फिर 10 to 20 रुपीज़, जो भी कम होगा। तो हमने यहाँ पे जो हायर बैंड है उसी को ही कंसिडर करेंगे यहाँ पे हमारा ये एग्जाम्पल पे। तो हायर है 0.03% या फिर 20 रुपीज़, जो भी कम होगा। तो ये जो ब्रोकरेज है ये बाय एंड सेल साइड दोनों साइड ही लगता है। तो 40,000 एंड 42,000 टोटल मिला के हो रहा है 82,000, ये साइड पे 82,000। तो ये ब्रोकरेज 82,000 के ऊपर कैलकुलेशन होगा। तो इंट्राडे का डिस्काउंट ब्रोकर का ब्रोकरेज 0.03% ये हमने यहाँ पे लगाएंगे। तो 82,000 0.03% हो रहा है 24.6 रुपीज़, क्योंकि 20 रुपीज़ से ज़्यादा है 24.6 रुपीज़, तो यहाँ पे 20 रुपीज़ से एप्लीकेबल होगा ब्रोकरेज। तो इंटरनेटर के लिए यहाँ पे ब्रोकरेज हो रहा है 20 रुपीज़, और डिलीवरी के लिए डिस्काउंट ब्रोकर के पास ब्रोकरेज होता है 0 रुपीज़, मतलब कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं किया जाता है। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया 0.01 रुपीज़ का एक नॉमिनल चार्ज लगाया जाता है, जो भी गवर्नमेंट का रूल्स है, लेकिन वो चार्ज हमने यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ही नॉमिनल है। तो हम हमारे इस एग्जाम्पल पे इसको 0 ही रख देते हैं। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन चार्जेस, जो एक्सचेंज लेता है। तो NSE और BSE दोनों के लिए ये चार्जेस अलग है, और ये चार्ज सेल साइड एंड बाय साइड दोनों साइड लगता है। तो 82,000 ये जो है इसके ऊपर ये चार्ज लगेगा, ये साइड भी 82,000 के ऊपर ही लगेगा। और ये ट्रांजैक्शन चार्ज दोनों डिलीवरी और इंट्राडे दोनों ट्रेडर के लिए एक ही होता है। तो हम इस केस में NSE का जो ट्रांजैक्शन चार्ज है उसको कैलकुलेशन करेगा। तो NSE का ट्रांजैक्शन चार्जेस है 0.00325%। तो 82,000 का 0.00325% हो रहा है 2.66, दोनों साइड लग जाएगा। नेक्स्ट है सेवी चार्जेस। सेवी चार्जेस भी सेल साइड एंड बाय साइड दोनों साइड लगता है, तो 82,000 के ऊपर ही लगेगा, और इंट्राडे और डिलीवरी दोनों में सेम ही है। और सेवी चार्जेस है 0.0001%। तो 82,000 के ऊपर ये कैलकुलेशन होगा, तो उस कैलकुलेशन होकर आ रहा है 0.08 रुपीज़, दोनों साइड लग जाएगा। नेक्स्ट है स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी जो है सिर्फ बाय साइड के ऊपर लगता है। जैसे यहाँ पे बाय 40,000 रुपीज़ है तो इसके ऊपर लगेगा, ये साइड भी है 40,000 रुपीज़ तो इसके ऊपर लगेगा। और स्टैम्प ड्यूटी इंट्राडे और डिलीवरी के लिए अलग अलग होता है। तो इंट्राडे के लिए जो स्टैम्प ड्यूटी लगता है वो 0.003%, तो मतलब ये 40,000 के ऊपर ये परसेंटेज कैलकुलेशन होगा। तो वो कैलकुलेशन होकर आ रहा है 1.2 रुपीज़। और डिलीवरी के लिए स्टैम्प ड्यूटी है बाई साइड, सिर्फ बाई साइड के लिए 40,000 के ऊपर ही लगेगा, वो है 0.015%। तो इसका कैलकुलेशन होकर आ रहा है 6 रुपीज़। नेक्स्ट है डिपोजिटरी एंड डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। इंट्राडे के लिए ये चार्जेस 0 है, इस चार्ज को इंट्राडे के लिए देना नहीं पड़ता है। और डिलीवरी के लिए ये ब्रोकर टू ब्रोकर वैरी करता है, आपका कौन सा ब्रोकर के पास अकाउंट है, फिर वो ब्रोकर कौन सा डिपोजिटरी पार्टिसिपेट है वो भी देखना पड़ता है, क्योंकि दोनों डिपोजिटरी है इंडिया में और दोनों डिपोजिटरी का अलग अलग चार्जेस होता है। तो जैसे हमने यहाँ पे डिस्काउंट ब्रोकर का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो इंडिया का नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर ज़ेरोधा है, तो हम उसी का जो चार्ज लगता है वो यहाँ पे लगाएंगे। तो CDSL का डिपोजिटरी चार्ज है 5.50 प्लस ज़ेरोधा चार्ज करता है 8 रुपीज़, प्लस इन दोनों चार्ज के ऊपर 18% का GST लग जाता है, तो टोटल 15.93 रुपीज़। नेक्स्ट है GST लगता है ब्रोकरेज एंड ट्रांजेक्शन चार्ज जो भी लगा है उसके ऊपर 18%। इंट्राडे ट्रेडर के लिए जो ब्रोकरेज एंड जो ट्रांजेक्शन चार्ज लगा है उन दोनों को मिला के 18%, उसके ऊपर 80% लग जाएगा। ऐसे सेम डिलीवरी ट्रेडर के लिए इनका जो ब्रोकरेज एंड ट्रांजेक्शन चार्ज लगा है उसका ऊपर 80% लगेगा। तो इंट्राडे ट्रेडर का ब्रोकरेज एंड ट्रांजेक्शन चार्ज मिला के हो रहा है 22.66 रुपीज़, उसका 80% हो रहा है 4.07 रुपीज़। एंड डिलीवरी ट्रेडर का ब्रोकरेज तो 0 है, इनका जो ट्रांजेक्शन चार्ज है वो 2.66 रुपीज़, उसका 80% लगेगा GST, तो हो रहा है 0.47 रुपीज़। तो ट्रेड करते वक्त जितना भी चार्जेस एंड टैक्सेस लगता है उसको हम कवर कर चुके हैं। अभी इसका जो टोटल हो रहा है वो होता है इंट्राडे ट्रेडर के लिए 28.01 रुपीज़ एंड ये डिलीवरी ट्रेडर के हो रहा है 25.14 रुपीज़। तो अभी यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडर का प्रॉफिट हो रहा है 40,000 में बाई किया था, 42,000 में सेल किया था, तो 2,000 रुपीज़ इसका प्रॉफिट हो रहा था। तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट से ये चार्जेस माइनस हो जाएगा, फिर जितना बचेगा उसका ये नेट प्रॉफिट है। सेम डिलीवरी ट्रेडर के लिए भी है, यहाँ पे इनका भी 2,000 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा था, तो ये माइनस हो जाएगा चार्जेस एंड टैक्सेस, फिर जितना बचेगा उसका ये नेट प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर ये यहाँ पे लॉस हो रहा था तो भी ये चार्जेस देना पड़ेगा, क्योंकि आपका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है
इसमें आपको चार्ज देना ही पड़ेगा। अगर ये लॉस होगा तो ये चार्जेस आपका उस लॉस के साथ ऐड हो जाएगा, फिर आपका लॉस निकाला जाएगा, नेट लॉस जो होगा। सेम डिलीवर ट्रेडर के लिए भी है। अगर प्रॉफिट होगा तो ये चार्जेस उस प्रॉफिट से माइनस हो जाएगा, फिर नेट प्रॉफिट निकाला जाएगा। और एक्स्ट्रा जो चार्ज था वो था एएमसी, मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। वो तो इंट्राडे और डिलीवर ट्रेडर के लिए सेम ही है, चाहे आप इंट्राडे ट्रेड करो या डिलीवर ट्रेड करो, आपका तो एएमसी सेम ही रहेगा। और आपका जिस ब्रोकर के पास अकाउंट है उस ब्रोकर का जो भी एएमसी चार्ज है वो सालाना देना पड़ता है, दोनों ट्रेडर के लिए सेम। और एक्स्ट्रा चार्ज में था लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो डिलीवर ट्रेडर के लिए लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता है, इंट्राडे ट्रेडर के लिए वो चार्जेस देना नहीं पड़ता है। और डिलीवर ट्रेडर अगर एक साल के अंदर बाय करके सेल कर दिया है, फिर उसका उसमें प्रॉफिट हुआ है, तो उसके ऊपर उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। अगर एक साल के ज़्यादा टाइम के लिए उन्होंने होल्ड करके बेच सेल कर दिया और उसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, तो उसके ऊपर उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। और इंट्राडे ट्रेडर के लिए अगर इनको प्रॉफिट हो रहा है तो इनका जो भी इंट्राडे ट्रेडर इनकम टैक्स का स्लैब है उस हिसाब से ईयर एंड में उसको टैक्स देना पड़ता है। और हाँ, मैं यहाँ पे और 2 चार्जेस के बारे में आपको बताना भूल गया था। उसमें से एक है कॉल एंड ट्रेड चार्जेस। तो कॉल एंड ट्रेड चार्जेस क्या होता है आपको अगर पता नहीं है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, मैं आई बटन में इसका लिंक भी दे दूंगा। कॉल एंड ट्रेड चार्जेस फुल सर्विस ब्रोकर के लिए 0 होता है, मतलब फुल सर्विस ब्रोकर कॉल एंड ट्रेड चार्ज का चार्ज नहीं करता है। और डिस्काउंट ब्रोकर कॉल एंड ट्रेड चार्ज के लिए चार्ज लगाता है, लेकिन ये ब्रोकर टू ब्रोकर वैरी करता है। जैसे ज़ेरोधा 50 रुपीज़ लगाता है और आप स्टॉक लगाता है 20 रुपीज़। नेक्स्ट है फंड एडिंग चार्जेस, मतलब आपका जो बैंक अकाउंट है उससे आपका ट्रेडिंग अकाउंट में अगर फंड को ऐड करते हो उसके लिए कुछ चार्ज देना पड़ता है आपका ब्रोकर को। लेकिन आप अगर यूपीआई के थ्रू ये फंड ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वो चार्ज 0 होता है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगता है। आप अगर डायरेक्ट बैंक से आपका ब्रोकर का अकाउंट में फंड ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उसके लिए चार्ज लगता है, और ये चार्ज ब्रोकर टू ब्रोकर वैरी करता है। जनरली ये 10 रुपीज़ होता है। तो अभी देख लेते हैं कौन सा चार्ज आपको चेक करना है ब्रोकर चूज करते बाद। फर्स्ट, ब्रोकरेज। सेकेंड, डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट चार्जेस। थर्ड, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। फोर्थ है अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। इस चार्ज को आप कंसिडर ना भी कर सकते हो क्योंकि ये चार्ज वन टाइम होता है और बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है। बाकी सब चार्जेस कांस्टेंट है, आप ब्रोकर अलग चूज करेंगे तो भी सेम ही रहेगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका शेयर बाजार में ट्रेड करने के लिए लगने वाला सभी चार्जेस एंड टैक्सेस के बारे में डिटेल्स जानकारी मिल चुका है। फिर भी आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक और आपका सभी उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो शेयर मार्केट को सीख रहा है या फिर सीखना चाहता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।